मैं ऐसे शख्स को जिंदों में क्या शुमार करूं। मैं ऐसे शख्स को जिंदों में क्या शुमार करूं, जो सोचता भी नहीं, ख्वाब देखता भी नहीं। मैं ऐसे शख्स को जिंदों में क्या शुमार करूं, जो सोचता भी नहीं, ख्वाब देखता भी नहीं। मैं ऐसे शख्स को जिंदों में क्या शुमार करूं, जो सोचता भी नहीं, ख्वाब देखता भी नहीं। अच्छा, ये तीनों, मैं कोई यहाँ पे शेर शायरी नहीं कर रहा। मैं जो आपको सिखाना बताना चाह रहा हूँ, अब मैंने ये जो शेर है, ये तीनों जगह तीनों वीडियोस में, सॉरी, ये तीन मैंने अलग अलग बनाए हैं, बताए हैं आपको। मैंने उनको आपको पढ़ के सुनाए शेर, ठीक है ना। लेकिन आपने जब ये तीनों जब सुने तो आपको क्या डिफरेंस नज़र आया? अल्फाज तो सेम थे, ठीक है ना, मैंने उसमें से कोई रद्दो बदल तो नहीं किया, ठीक है ना। लेकिन ऐसी क्या चेंजिंग हुई फिर? अच्छा, आप अगर थोड़ा सा वीडियो को दोबारा से अगर देखेंगे तो जो पहली दफ़ा मैंने कहा उसके अंदर मेरी बॉडी लैंग्वेज, ठीक है ना, मेरी आवाज़ की ट्यून और प्लस वर्ड्स, ये तीनों चीज़ें शामिल थी। सेकंड में जब मैंने देखा उसके अंदर क्या था कि सिर्फ मेरी जो है ना आवाज़ की टून थी, प्लस जो है वर्ड्स थे, ठीक है ना। लास्ट में जो तीसरी दफ़ा मैंने पढ़ा ना, उसमें ना आवाज़ की टून थी, ना बॉडी लैंग्वेज थी, सिर्फ अल्फाज थे। तो ये तीनों शेर आपके सामने, ये एक ही शेर तीनों तरीके से आपके सामने रहना क्या मतलब हुआ? हम नॉर्मली लाइफ में रह रहे होते हैं, देखिए ना। अब मिसाल के तौर पे इसको बड़ा आसानी से मैं इस चीज़ से आपको बताऊं कि अगर आप किसी शॉप पे जाते हैं, आप किसी शॉप पे जाते हैं, आपको लगता है उस चीज़ ले लेनी चाहिए। किसी दूसरी शॉप में आते हैं, उससे लगता है कि नहीं लेनी चाहिए। किसी की बात जब आप सुनते हैं तो आपको लगता है कि बात रुक के सुननी चाहिए। किसी को जैसे सुनते हैं दिल करता है कि अब शायद इसकी आवाज़ ही मुझे ना आए। तो ऐसा क्यों होता है? तो मैं आज इसी टॉपिक की बात करने वाला हूँ। मेरा नाम है बिलाल उम्मीद वाला, और इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि हम जो कंप्लीट अपने सराउंडिंग में जो हम सुनते हैं, जो हम देखते हैं, या जिस जैसे तरीक़ों से हम कम्युनिकेट करते हैं, वो कैसे करते हैं। तो बेसिकली ये तीन चीज़ों पे डिपेंड कर रही होती है कि एक पावरफुल या सक्सेसफुल कम्युनिकेशन जो है वो तीन चीज़ों पे डिपेंड कर रही होती है। अगर हम अपनी कम्युनिकेशन को फास्ट कर लें, और आपको पता है कम्युनिकेशन इज़ द बेस्ट स्किल, इट इज़ अ किंग स्किल, इट इज़ अ मास्टर स्किल। अगर आपके पास ये स्किल आती है, देखिए ना, एक सेलर मैन के पास होता क्या है, शायद उसकी प्रोडक्ट भी अपनी नहीं होती, लेकिन जो उसकी कम्युनिकेशन अगर अच्छी है तो वही वो प्रोडक्ट वो सेल कर सकता है। और ना सिर्फ सेल कर सकता है बल्कि वो अच्छे रिव्यूज भी ले सकता है। सिर्फ इसी तरह से हम क्या कर रहे हैं अराउंडिंग में, अगर आप थोड़ी देर देखें, हम सेल कर रहे हैं, हम हर चीज़ सेल कर रहे हैं। हम पढ़ा रहे हैं तो अपनी नॉलेज को सेल भी किया हुआ हमने, वो सर्विसेज अपनी जगह पर हैं, लेकिन वो एक सेलिंग का जो टैग है वो हम हटा नहीं सकते। लेकिन हम इसको मोर इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं? दो चीज़ें यहाँ पे आती हैं कि एक इंटरव्यू, एक कंपनी के अंदर एक से इंटरव्यू देने जाता है, और एक जो है वो इंटरव्यू देने जाता है। अच्छा, जब वो गेट से लेके और अपनी जब चेयर तक बैठ जाता है तो ऑलमोस्ट जो है वो 50% डिसाइड हो जाता है कि इस शख्स को रखना है नहीं रखना। अच्छा, उसने भी अल्फाज से कुछ कहा नहीं है, जस्ट उसने कम्युनिकेट किया, बताया है। तो देखा ये गया है, रिसर्च है, साइंटिफिक की रिसर्च है कि जो हमारी बॉडी है, बॉडी लैंग्वेज है, जो हमारे हाथों का बोलना, आई बॉल्स को ऐसे मूव करना, ये फेस को इम्प्रेशन में लेके आना, फेस को हम जो है वो शेक करते हैं, हाथों को घुमाते हैं, ये ऊपर नीचे करते हैं, जो पूरी बॉडी की जो लैंग्वेज है हमारी, ये हमारी 55% है हमारी पूरी बात का। हम जब किसी से बात करते हैं, कोई स्पीच करते हैं, किसी को समझाते हैं, इंटरव्यू देते हैं, वट एवर जो भी देते, तो ये 55% है, अराउंड हाफ जो है वो परसेंट से भी ज़्यादा, हाफ से भी ज़्यादा। हमारी पूरी कम्युनिकेशन में 50% से भी ज़्यादा 55% होती है। और सेकंड पे आ जाएं, मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि उसने ऐसा कहा कि उसने ऐसा क्यों नहीं किया। आप दोबारा सुने, मैं ये कह रहा हूं कि उसने ऐसा कहा पर उसने ऐसा क्यों नहीं किया। अब आपने जो सुना है वो मेरे अल्फाज के लहजे, ठीक है, मेरी जो अल्फाज की टून है वो कैसी है। ये जो टून है ये हमारे पास तकरीबन 38% होती है हमारी कम्युनिकेशन का। 55% हमारी बॉडी लैंग्वेज है, 38% जो है हमारी जो है वो आवाज़ की टून है, हमारा लहजा है, और जो बचते हैं ना पीछे, वो सिर्फ 7% बचते हैं, और जो 7% है वो सिर्फ अल्फाज होते हैं। हम क्या करते हैं, हम हमेशा चीज़ छोड़ देते हैं। हम समझते हैं कि शायद अगर हमने अल्फाज कह दिए
हम जॉब के लिए जा रहे हैं, हम बिजनेस के लिए जा रहे हैं, हम घर से बाहर निकल रहे हैं किसी भी काम से, तो शायद अल्फाज ही सब कुछ है। ऐसा नहीं है, सिर्फ हमारी पूरी जो है हमारी कम्युनिकेशन के लिए जो वर्ड्स हैं, जो अल्फाज, सिर्फ 7% जो है वो हिस्सा होते हैं एक पावरफुल कम्युनिकेशन के। आपने रेडियो शो शायद सुने होंगे कभी ज़रूर, या आपने कभी रेडियो सुने होंगे थे। वहाँ ना आप पिक्चर देख रहे होते हैं ना आप किसी को देख, जस्ट आप सुन रहे होते हैं। तो जो आप समझ सकते हैं, जब आप सुन रहे होते हैं तो कैसे कम्युनिकेट करते हैं वो अपने 38% को, क्योंकि 38% है आपकी जो है अल्फाज की और लहजे की, +7 38 +7 45% को जो आप कितना ज़्यादा एक्सपेंड करते हैं। तो यही जो है कम्युनिकेशन जो स्किल्स हैं, ये कम्युनिकेशन स्किल है, ये आपकी मास्टर स्किल्स है। एंथोनी रॉबिन्स दुनिया के नंबर 1 टॉप जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, वो कहते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल जो है ये मास्टर स्किल है, ये किंग स्किल है। अगर आपके पास या हमारे पास ये कम्युनिकेशन स्किल बेस्ट है, बेहतर है, हम लोगों को समझ सकते हैं, हमें ये पता चल सकता है कौन सच कह रहा है, कौन झूठ कह रहा है, किस में कितना कॉन्फिडेंस है, किस तरह से बात हो रही है, रियलिटी क्या है, ये सच्चाई क्या है, बेहतर क्या है, मुनासिब क्या है, सही क्या है। पता है आपको कि जो लोग शक पे रहते हैं ना, वो कुछ जो है ना वो कभी ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि वो डाउटेड है, खुद से कंफ्यूज है, वो कभी सही नहीं हो सकते। लेकिन जो शख्स उम्मीद से रहता है ना, वो बेहतर हो जाते हैं। लेकिन इससे आगे एक और कदम है कि वो शख्स जिसकी यकीन होता है ना, वही कामयाब होते हैं। हम तीनों फेजेस के अंदर हो रहे होते हैं बसा औकात। हम डाउटेड भी होते हैं कभी, किसी भी ज़िंदगी के लाइफ में किसी पार्ट में, जॉब छूट जाएगी, आज छूटेगी, कल छूटेगी, अपना काम होगा नहीं होगा, नेक्स्ट मंथ को बॉस ने अगर 9 के दी तो फिर क्या होगा। उम्मीद भी होती है कि ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता, चले देखा जाएगा, साथ में कुछ ना कुछ यकीन भी होता है। तो जैसे हम रिएक्ट कर रहे होते हैं, जैसे हम एक्शन कर रहे होते हैं, ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स पलट के वैसे आ रहा होता है। अगर हम जस्ट शक कर रहे हैं तो यकीन ऑटोमेटिकली, देखें ना, हम अपने आप से भी कम्युनिकेशन करते हैं। कैसे करते हैं? अगर मुझे शक हो किसी चीज़ के अंदर, तो मेरी बॉडी उससे वैसा ही रिएक्ट करेगी। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, इस एग्जाम्पल का वीडियो को मैं एंड कर दूंगा, ठीक है। इंशाल्लाह आपको फिर मजीद नेक्स्ट वीडियो में मजीद इस बारे में मैं आपको आइडियाज़ या टिप्स ही दूंगा कि हम मोर कैसे कर सकते हैं। एक बच्चा, इसको एग्जाम में पास होना है, ईयर स्टार्ट हुआ, ईयर स्टार्ट होने के बाद उसे पता है कि उसने जो है ना सक्सेस होने के लिए पढ़ना है और पोजीशन लेनी है। उसने पोजीशन लेने के लिए उसने पढ़ना शुरू किया, लेकिन उसके डाउटेड जहन में अगर ये फिट हो गया, कहीं ना कहीं से ये इंप्रेशन आ गया कि मैं पता नहीं पास होऊंगा भी नहीं होऊंगा, मुझे लगता नहीं है, और वो सारा साल इसी डाउटेड एरियाज में गुजार देता है, तो आप ये बताएं, क्या वो कभी फर्स्ट आ सकता है, पोजीशन आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि वो जो सोच रहा था उसकी बॉडी वैसे रिएक्ट कर रही थी। जब उसे अभी सबक याद करने के बारे की, वो सोचा मैंने जब फेल ही हो जाना है या मुझे पास नहीं हो सकता है, ये मैं फर्स्ट टाइम, मुझे क्या फ़ायदा है उस तरह से याद करने का। अच्छा, कुछ लोग फिर उम्मीद में होते हैं कि ठीक है, मुझे ये पता है कि मैं फेल नहीं हूँगा, पोजीशन नहीं आएगी, देखा जाएगा, ठीक है ना। तो फिर होता क्या है दोबारा कि उनके जो है ना, जो उन्होंने सोचा होता है ऑलमोस्ट जो है ना, उसी वो क्राइटेरिया के अंदर अपनी बॉडी लैंग्वेज को, अपने एक्सपर्टीज़ को, अपने वर्किंग को, अपने एक्सपीरियंस को, अपनी कोशिशों के स्ट्रगल को उसी एरिया के अंदर फिट कर रहे होते हैं। और कुछ लोग ये होते हैं ना कि आप उनसे पूछे ना कि आपकी क्या पोजीशन है, मेरी फर्स्ट आएगी, ठीक है ना। अच्छा, इसके अंदर ये है कि वो अपने आप को भी सच कह रहे हैं। पहले ये है, सबके सामने फेस पे तो कह रहे हैं कि मैं फर्स्ट आ जाऊंगा, मेरी पोजीशन है, लेकिन उनको दिल से पता है कि वो खुद क्या आ सकते हैं। तो वो सच जो है ना, वही सच है। तो वो सच अगर वो लगता है वाकई वो फर्स्ट आ सकते हैं, तो यकीन वो फर्स्ट आ सकते हैं। अगर आप मोटिवेट रहना चाहते हैं, आप लर्निंग करना चाहते हैं, आप अर्निंग करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ जो है ना वो इन्हीं तीनों वर्ड्स के सराउंडिंग में घूम रही थी। हम मोटिवेशन भी चाहते हैं ताकि हम वर्क करें, ताकि हम आने वाली सुबह के लिए जब उठें तो हमारे अंदर मोटिवेशन हो, काम में जाने की चाहत हो। जाहिर सी बात है, अगर सुबह हमारा जैसा मूड होता है वो तकरीबन ऑलमोस्ट हम वैसा पूरा दिन गुजारते हैं। उसके साथ साथ ही अगर हम चाहते हैं लर्निंग, क्योंकि हमारा नया सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, दुनिया बहुत फास्ट ग्रो कर रही है। इसके साथ साथ ही जाहिर सी बात है, जो 24 घंटे 12 घंटे 18 घंटे जिस काम के लिए हम गुजार रहे हैं वो है अर्निंग। तो अर्निंग भी चाहिए। अगर आप चाहते हैं मेरी वीडियोस को देखना, काइंडली चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जो आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।